तो जी नमस्कार दोस्तों। तो अब हम लोग निकल रहे हैं माना गांव। तो माना गांव जो है ऑफिशियली लास्ट गांव है हमारे इंडिया का, उसके बाद वहां से चाइना स्टार्ट हो जाता है। माना गांव बद्रीनाथ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है और एक समय यह व्यापार का बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद सीमाएं बंद कर दी गईं। तो गाइस फाइनली हम एंटर कर चुके हैं माणा विलेज में। यह था चाइना बॉर्डर के पास और यहाँ बेस कैंप भी है। तो गाइस इफ यू सी एनी पैटर्न लाइक दिस बेसिकली मींस कि आपने केदारनाथ का ट्रैक किया है, समझ रहे हो? यही वो गांव है जहां से स्वर्गारोहिणी और सतोपंथ झील ट्रैक की शुरुआत होती है, जहां माना जाता है कि स्वर्ग का रास्ता वहीं से होकर जाता है। और कहते हैं कि युधिष्ठिर एकमात्र पांडव इस रास्ते से जीवित स्वर्ग गए थे। बाकी पांडव और द्रौपदी बीच रास्तों में ही दम तोड़ दिए, जिसका कुछ प्रमाण माना गांव में देखने को मिलता है। ये है भारत की आखिर चाय की दुकान। ये जो रास्ता है ये आता है चाइना। दोस्तों हम आ चुके हैं वेद व्यास जी की गुफा के पास और यहाँ की ये मान्यता है कि यहीं पर इन्होंने 4 भागों में वेद पुराणों को विभाजित किया था और 17 पुराणों को लिखा है भाई यहाँ पर। 5330 साल पुरानी गुफा है। वेद व्यास जी का गुफा है और नीचे ही गणेश गुफा है। तो बेसिकली वेद व्यास जी ने आवाहन किया गणेश जी का और महाभारत लिखने के लिए उनको बुलाया। तो रीजन क्या था उसके पीछे वो अभी हमने पंडित से पूछा, उन्होंने बताया कि क्योंकि कलयुग बहुत पास था और टाइम बहुत कम था महाभारत लिखने के लिए और बहुत ज़्यादा लिखना था। और उन्होंने मतलब वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कौन ऐसा है जो दोनों हाथों से लिख सकता है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि गणेश जी हैं सिर्फ जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं और इसलिए गणेश जी को बुलाया गया और महाभारत लिखवाया गया वेद व्यास जी के द्वारा। गजब यहाँ क्राउड है एक फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ ऐसी भयंकर भीड़। ध्यानी को 15 मिनट वेट करना पड़ा भाई। और सर सही हो आप? बढ़िया साहब, नाइस। तो गाइस हमने प्लान किया था कि हम वसुधारा भी जाएंगे। तो वसुधारा जो है डार्लिंग बताया क्या है? डार्लिंग वसुधारा में क्या है? वसु जो है वो बद्रीशाल है। अच्छा, उनके अच्छा। पिता माने जाते हैं। ओके। और माता मूर्ति है वहाँ पर। माता मूर्ति है हाँ, वहाँ पे? वो माँ मानी जाती है। ओके। यही है उनका। तो वो धारा है उधर, लेकिन यहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। और सीधी चढ़ाई भी है। 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे लगेंगे और हम केदारनाथ के बाद आए हुए हैं यहाँ पे सर। यहाँ का सबसे बड़ा ट्रैक जो है हाँ है स्वर्गारोहिणी। तो यहाँ से आपको पड़ जाएगा 7 दिन का रास्ता और उसके लिए आपको एक परमिशन चाहिए यहाँ से मंदिर समिति की। वो परमिशन लोगे उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा इस ट्रैक के लिए। और एक या दो लोगों को अलाउड नहीं होता, कलेक्टिव। तुम्हारे पास एक ग्रुप होना चाहिए। तो सही सबसे बड़ा ट्रैक है वो 45 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक किसी ने कर लिया तो समझ रहे हो? तो यहाँ पे है गणेश जी की गुफा, क्योंकि गणेश जी बहुत तेज लिखते थे। तो वेद व्यास जी ने उनको ये बोला जो भी आप लिख रहे हो उसको समझ करके लिखना है आपको, जिससे उनको टाइम लगे समझने में और फिर वो अगला श्लोक बोल सके। हाँ वो दूसरा श्लोक बोल सके। यही बैठ के लिखी थी, यही व्यास गणेश जी जी ने लिखी थी, व्यास जी ने ऊपर से बोली। माना गांव में भूटिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं। भूटिया सिक्किमी भाषा बोलने वाले तिब्बती मूल के लोग हैं। 6 महीने यहाँ रहते हैं। 16 नवंबर को हम सब चले जाते हैं। 15 नवंबर को माना का कपाट बंद हो जाएगा। जो उसका ऊन होगा उस ऊन को बिल्कुल पहले छानेंगे, बिल्कुल महीन एक एक करके अच्छे से छानेंगे। उसको छानने के बाद उसको धुलेंगे। धुलाई होने के बाद उसको अच्छे से सुखा के बिल्कुल उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। तो 16 को जहाँ हम जाते हैं ना, चमोली के 8 किलोमीटर आगे गोपेश्वर पड़ता है, उससे थोड़ा आगे है वो हमारा गांव है। वहाँ पे मशीनें हैं गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, वही मशीन से हम लोग उसका धागा बनाते, फिर उसके बड़े बड़े गुच्छे बन जाते हैं। फिर उसको घर में हम ताकू होता है, तकली बोलते हैं उसको, वो तकली से करते हैं। चरखा करते हैं, जो पैर वाला चरखा होता है गांधी जी वाला, उस चरखे में उसका धागा बनाते हैं। उसके बाद हमें स्वेटर बनेगा उससे, आसन बनेंगे उससे, टोपी बनेगा, पंखी बनेंगे, ये सब चीजें उनसे बनते हैं। इधर ही है वसुधारा और यहाँ से स्टार्ट होती है सरस्वती नदी। इसका वेग यार वेलोसिटी बहुत तेज है भाई। कि महाभारत का युद्ध हो गया था और उसके बाद जब श्री कृष्ण बोला कि तुम्हारे जितने भी पाप हुए उसका प्रायश्चित और वो करने के लिए तुम्हें स्वर्ग का रास्ता जाना पड़ेगा। करेक्ट। यहाँ से स्वर्गारोहिणी जाती है। अब क्या हुआ, जब यहाँ पर आए पांडव तो बीच में ये सरस्वती गंगा है जो ऊपर से निकल रही है। इसको क्रॉस करने के लिए भीम जी ने बड़ा सा जो पत्थर है वो रख दिया था। तो ये जो सामने जो पत्थर है ये है भीमपुर। जब ये क्रॉस हो रहे थे तो द्रौपदी यहीं से पानी में समा गई। तो जैसे ही यहाँ से गई तो यहाँ पर वेग बहुत तेज है। तो अर्जुन ने जब वेग देखा तो वो क्योंकि
ढूंढना चाहते थे द्रौपदी जी को, तो उन्होंने यहाँ पर तीर मारा नीचे, तो आप अगर नीचे देखेंगे तो नीचे पे थोड़ा वेग कम हो जाता है, नीचे वेग कम है, ताकि द्रौपदी जी मिल जाए। पर द्रौपदी जी कैसे मिलेंगे, वो तो धरती के अंदर समा गई हैं। यहाँ आगे जाते हैं हाँ। तो यहाँ पे द्रौपदी जी का मंदिर भी है। उसके बाद आगे जाते हुए एक जगह आती है वसुधारा, वहाँ पर अपने जो पांडवों में से सबसे छोटे भाई थे जिनका नाम था सहदेव, सहदेव जी ने अपने प्राण त्याग दी थी। वैसे ऊपर ऊपर जाते जाते एक जगह आती है सतोपंथ, जहाँ पर 3 ताल है। उस जगह पे भीम जी ने प्राण त्यागे थे। उसके सीधे ऊपर स्वर्गारोहणी है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर पहुंचे थे। युधिष्ठिर जी गए थे, एक युधिष्ठिर थे जो जिंदा स्वर्ग गए थे 5 पांडवों में से। इधर भाई स्वर्ग का रास्ता। तो गाइस यही था सरस्वती माता जी के नदी का सोर्स, यहीं से स्टार्ट होती है। भाई क्या खतरनाक वेग था भाई, खतरनाक। ऐसा बोला जाता है कि नीचे अंडरग्राउंड हो जाती है, एंड देन उसके बाद इलाहाबाद प्रयागराज में निकलती हैं, संगम जहाँ है, तो यहीं से शुरुआत है और उसके बाद कहीं नहीं दिखती, डायरेक्टली प्रयागराज दिखती है। ये जो गेट है यहाँ से स्टार्ट होता है सतोपंथ का ट्रैक, और हम भी स्टार्ट कर दिए। थोड़ा सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं 1-2 किलोमीटर चल रहे हैं, 1-2 किलोमीटर चल लेते हैं यार, देख लेते हैं कैसा है। तो हमने डिसाइड किया है कि 3 बजे तक हम ट्रैक करेंगे वसुधारा के लिए, और जहाँ तक ही पहुँचेंगे वहाँ से फिर वापस आएंगे। वसुधारा जाना तो मुश्किल है हमारा, क्योंकि 5 किलोमीटर चलना 15 मिनट में तो भाई नामुमकिन चीज़ है। 2 पहाड़ और हम बीच में वैली में आगे बढ़ते हुए वसुधारा की तरफ। अलकापुर यहाँ से 30 किलोमीटर है, तो अगर आप जाते हो पूरा वाला ट्रैक करते हो अगर आप, तो आपको दिख जाएगा। ये अलकनंदा नदी के पैदल ही हम जा रहे हैं। ये भाई साहब, इसको बोलते हैं खूबसूरती। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल ब्यूटी। ये रास्ता है, आगे चलते जाइए चलते जाइए। तो गाइस फाइनली हम यहाँ आ गए और हमने अब डिसाइड किया है हम वापस जाएंगे, क्योंकि हमारे पास आज ही का दिन है। आज ही का दिन है और हमें बद्रीनाथ दर्शन भी करना है। अगली बार आके आपको वसुधारा पक्का दिखाएंगे वसुधारा भाई, पक्का। और ये है वसुधारा, अगर आपको हाँ ये है धारा। सर इस धारा के बारे में क्या माना जाता है? कि ये धारे की बूंद है, जिस इंसान ने पाप किया हो उस पे नहीं पड़ते इसकी बूंदें। तो बेसिकली हम पे तो पड़ेगी नहीं। शाबाश बेटा। ठंडी बढ़ चुकी है गाइस, तो हमने टोपी पहन लिया है गाइस। तो गाइस क्या आप ऐसे हिमालय रेंज को देख रहे हैं और आप ट्रैक कर रहे हैं, तो आप एंजॉय कर रहे तो क्या आप एंजॉय कर रहे हैं? जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं।